अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सभी का साथियों स्वागत है, वेलकम है आज के इस अहम वीडियो में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फेल की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 5 किस्में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों, फेल की जो है ये कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन सी हो जाएगी? फेले माजी और फिर फेले हाल, फिर आपका है फेले मुस्तकबिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हाली ने उर्दू शायरी की बुनियाद किसको करार दिया है? ख्याल को, इल्म को, तासीर को। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हाली ने साथियों उर्दू शायरी की बुनियाद जो है वो ख्याल को दिया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बकौल हाली मुहावरा उम्दा तरीके से बांधा जाए तो शेर डॉट डॉट होता है, पस्त होता है, बुलंदतर होता है, उम्दा होता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो बकौल हाली मुहावरा उम्दा तरीके से बांधा जाए तो शेर क्या हो जाता है भाई? शेर जो है वो बुलंद तर होता है। क्या होता है? बुलंद तर होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 864 नंबर में। नज्म एक लड़का, नज्म एक लड़का का शायर कौन है? मखदूम मुहियुद्दीन, मजाज लखनवी और फैज अहमद फैज। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नज्म एक लड़का जो है साथियों, ये जो नज्म है ये नज्म है किसका? अख्तरुल ईमान का। किनका है? अख्तरुल ईमान का। ये आपका नहीं है इसमें, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नज्म से मुराद होती है वो नज्म जिसमें क्या हो? रदीफ काफिया की पाबंदी हो, बहरे का कोई ख्याल न रखा जाए, वजन से इज्तिनाब किया गया हो, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नज्म से मुराद होती है वो नज्म जिसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी हो। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा साथियों, नज्म की जो है वो 4 किस्में होती हैं। पहली जो किस्म है उसको बोला जाता है पाबंद नज्म। क्या बोला जाता है? पाबंद नज्म। और जो दूसरी किस्म है साथियों उसको बोलते हैं नज्म मुअर्रा। और जो तीसरी किस्म है उसको बोलते हैं आजाद नज्म। और जो चौथी किस्म है साथियों उसको बोलते हैं नसरी नज्म। और कहीं कहीं पर आपको 5वीं किस्म भी दिया जाएगा, और जो 5वीं किस्म है उसको बोला जाता है तवील नज्म। लेकिन आमतौर पर ये 4 ही किस्मों में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है 866 नंबर में। शायर रूमान किसे कहा जाता है? अख्तर शीरानी को, मजाज लखनवी को, जोश मलियाबादी को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शायर रूमान साथियों किसे कहा जाता है? तो शायर रूमान जो है वो अख्तर शीरानी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। किस शायर ने आगरा को सबसे ज्यादा शोहरत बख्शी? गालिब ने और मीर ने, नजीर अकबर आबादी ने, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से साथियों कोई नहीं। देखिए, गालिब तो पैदा हुए थे आगरा में, लेकिन वो आ गए कहां? दिल्ली आ गए। दिल्ली ये कब आए? 1812 में आ गए थे। तो गालिब ने तो साथियों आगरा को शोहरत नहीं बख्शी थी। मीर तकी मीर पैदा हुए थे आगरा में, लेकिन ये साथियों दिल्ली आ गए थे 1700, कब आ गए थे? 34 में, है ना। और फिर 1739 में लौट के चले गए। फिर 1782 में ये साथियों लखनऊ चले गए, इन्होंने नहीं। लेकिन नजीर अकबर आबादी, इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में, लेकिन ये साथियों आगरा में थे, और आगरा को इन्होंने ही क्या की थी? शोहरत बख्शी थी, शोहरत बख्शी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। नजीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा क्या है? मरसिया है, मुसद्दस है, मुरब्बा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, जब ये नज्म है तो मरसिया तो नहीं होगा, मुसद्दस का मतलब 6 मिसरा, मुरब्बा का मतलब 4 मिसरा। नजीर अकबर आबादी की जो भी नज्म है साथियों, वो जो है ना हैयत के एतबार से मुखम्मस है। और मुखम्मस कहा जाता है साथियों 5 मिसरे वाली नज्म को। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, टिक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, मद्देस विदेश फिरे मारा, कज्जाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, है ना। क्या बधिया भैंसा बैल शुतुर, क्या गोई पिल्ला सरभारा, है ना।
पढ़ा होगा आपने बंजारा नामा में। इसी तरह मुफलिसी नामा है, आदमी नामा है, रोटी नामा है, जितनी भी साथियों इनकी नज़्में हैं वो मुखम्मस की हैयत में है। तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों कि उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है? मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब, नज़ीर अकबर आबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू में साथियों क्या है, नुमाइंदा शायर जो है वो नजीर अकबर आबादी को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि हिंदवी का अव्वलीन नुमाइंदा शायर, हिंदवी का अव्वलीन अवामी शायर किसे कहा जाता है, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले तो इस सूरत में साथियों आप बताइएगा अमीर खुसरू। क्या बताइएगा? अमीर खुसरू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया? मीर तकी मीर ने, नजीर अकबर आबादी ने, मिर्जा गालिब ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक उस अल्फाज को बोला जाता है जो अल्फाज को साथियों तर्क कर दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, यानी जो मुस्तामल नहीं हो। तो उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल साथियों नजीर अकबर आबादी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नजीर अकबर आबादी कहां और किस सन में पैदा हुए थे? लखनऊ में 1734 में, अकबराबाद 1736, आगरा 1738, दिल्ली 1735, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नजीर अकबर आबादी साथियों पैदा हुए थे 1735 या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 1740, लेकिन इनकी जो पैदाइश है वो है दिल्ली में, और साथियों 1830 में इनकी वफात आगरा में हुई थी। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है, नजीर अकबर आबादी कहां के रहने वाले थे? आगरा के, दिल्ली के, अलीगढ़ के, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्योंकि इनकी पैदाइश वतन जो है दिल्ली है, तो ये दिल्ली के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नजीर अकबर आबादी की नज्म मुफलिसी किस हैयत में है? मुसद्दस में है, मुसल्लस में है, मुखम्मस में है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नजीर अकबर आबादी की नज्म मुफलिसी किस हैयत में है? मुफलिसी जो नज्म है साथियों ये मुखम्मस की हैयत में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? अली मोहम्मद, मोहम्मद अली, वली मोहम्मद, हस्बे बाला में से ये अली मोहम्मद, वली मोहम्मद, ये याद रखिएगा। 3 एग्जाम जो है ना, 9, 10, 6 to 8, 11, 12, इस 3 में से देखिएगा किसी ना किसी में ये क्वेश्चन होगा। अली मोहम्मद, वली मोहम्मद। नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? तो देखिए नजीर अकबर आबादी का असल नाम था वली मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी। और अली मोहम्मद जो है ना, ये नाम था किनका? शाद अजीमाबादी का। किसका नाम था? शाद अजीमाबादी का, ठीक है ना। तो लेकिन हमको अभी नजीर अकबर आबादी पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, नजीर अकबर आबादी के मंदरजा झैल में हम असर कौन है? हम असर का मतलब हुआ इनके साथियों जमाने के। तो नजीर अकबर आबादी कब पैदा हुए मेरे दोस्त? 1735 या फिर 1740। अब देखते हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद कब पैदा हुए थे? 1830 में जी, और इनकी जो वफात है वो है 1910। मीर तकी मीर कब पैदा हुए थे? 1722 या फिर 1723। और सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? 1817। अब एक बात बताइए, कौन इनके हम आसरे हैं? तो मीर तकी मीर बड़े हैं, मीर तकी मीर बड़े हैं, लेकिन आप देखेंगे 1735 1722 लगभग साथियों कितना, ये जो है ना 10 और 3 13 साल का आगे पीछे है। तो ठीक है, लेकिन ये सब तो बहुत आगे पीछे चले गए, ये तो बहुत छोटे हो गए। मोहम्मद हुसैन आजाद, सर सैयद अहमद खान, ये तो 1817, कहां 1735, कहां 1817। ये लोग तो नहीं होंगे इनके हम आसरे। तो साथियों इनके हम आसरे कौन होंगे? मीर तकी मीर होंगे। कौन होंगे? मीर तकी मीर होंगे। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आपको यह निकालना होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नजीर अकबर आबादी को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आजाद ने, नियाज फतेहपुरी ने, मीर तकी मीर ने। तो साथियों चुटकुलेबाज शायर नियाज फतेहपुरी ने कहा था। नियाज फतेहपुरी जो थे हसरत मोहानी के क्या थे साथियों? करीबी दोस्त में थे। नियाज फतेहपुरी ने ही रिसाला निकाला था निगार 1922 में, कहां से? लखनऊ से निकाला था। अगला क्वेश्चन है साथियों, मंदरजा झैल में कौन सी नज्म नजीर अकबर आबादी की नहीं है? जी देखिए, मुफलिसी नजीर अकबर आबादी की है, आदमी नामा नजीर अकबर आबादी की है, बंजारा नामा नजीर अकबर आबादी की है। तो हो जाएगा कि सारे की सारे उन्हीं की है, तो कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं।
नजीर अकबर आबादी पर मबनी ड्रामा आगरा का बाजार या फिर आगरा बाजार किसने लिखा था? नजीर अकबर आबादी ने, हबीब तनवीर ने, इम्तियाज अली ताज ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर साथियों। ये नजीर अकबर आबादी पर जो मबनी ड्रामा है, हबीब तनवीर ने साथियों उसको लिखा था। एक बात ये याद रखिएगा, हबीब तनवीर ने जो लिखा था ना, तो नजीर अकबर आबादी के टोटल साथियों 23 नज्मों को इसमें शामिल किया गया था। किसमें? आगरा बाजार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर। नजीर अकबर आबादी के शायरी का मौजू क्या था? सियासी शायरी, मुश्तरका तहजीब, इस्लामी तहजीब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नजीर अकबर आबादी कोई आलिम नहीं थे जी, लेकिन ये मुअल्लिमी का काम करते थे, यानी पढ़ाते थे, ट्यूशन, है ना जी। लेकिन इनकी जो साथियों शेरो शायरी थी वो मुश्तरका तहजीब थी। मुश्तरका तहजीब का मतलब है कि ये हिंदू मुसलमान सबको एक साथ, मतलब ये शेरो शायरी ऐसी करते थे जैसे कि मुफलिसी है। अब मुफलिसी भाई कोई गरीब हिंदू मुसलमान की सबके लिए ना है। जैसे कि इन्होंने आदमी नामा है, रोटी नामा, रोटी के लिए सब मर रहा है। जैसे कि साथियों बंजारा नामा, ये सबके लिए है। तो ये इनकी एक अवाम मुश्तरका तहजीब की शायरी थी। ठीक है ना, इसीलिए तो इनको अवामी शायर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आदमी नामा किसकी शेरी तख्लीक है? नजीर अकबर आबादी, सरवर जहां आबादी, शाद अजीम आबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आदमी नामा जो है भाई, आदमी नामा जो कि मुखम्मस की हैयत में है, ये नजीर अकबर आबादी की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए। बंजारा नामा किसकी तख्लीक है? फैज अहमद फैज, नजीर अकबर आबादी, हफीज जालंधरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये भी साथियों मुखम्मस की हैयत में है, नजीर अकबर आबादी की है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल के शोरा में किसने कोई गजल नहीं कही? नजीर अकबर आबादी ने, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने, अजमतुल्लाह खान ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंदरजा झैल के शोरा में किसने कोई गजल नहीं कही? देखिए यहां पर बात हो रही है किसने गजल नहीं कही, तो उसमें नाम आता है नजीर अकबर आबादी का। नजीर अकबर आबादी ने गजल नहीं कही। नजीर अकबर आबादी जो थे साथियों वो एक नज्म के शायर थे। इसी तरह नाम आता है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान भी जो थे वो नज्म के शायर थे। इसी तरह साथियों आता है सिर्फ और सिर्फ गजल कहने वाले में नाम आता है आतिश लखनवी और ख्वाजा मीर दर्द, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, नजीर की किस नज्म में हांडी, चूल्हा, तावा और तंदूर के अल्फाज आए हैं? बंजारा नामा में, आदमी नामा में, कलयुग में, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नजीर के जिस नज्म में हांडी, चूल्हा, तावा और तंदूर का जिक्र आया है, उस नज्म का नाम है साथियों रोटी नामा। क्या नाम है? रोटी नामा। क्या नाम है? रोटी नामा। ठीक है ना, और ये नहीं है इसमें, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में कौन सी नज्म मुखम्मस की हैयत में है? मादरे वतन, ये है बैरे बहूटी, है ना, बंजारा नामा। तो जाहिर सी बात है बंजारा नामा नजीर अकबर आबादी की है, तो ये मुखम्मस की हैयत में है, यानी कि 5 मिसरों पर ये मुश्तमिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों 885 में, नज्म आदमी नामा किस हैयत में है? मुरब्बा में है, मुखम्मस में है, मुसद्दस में है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नज्म आदमी नामा जो है ये मुखम्मस की हैयत में है, यानी 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। दर्जे झैल नज्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुए थे? दिल्ली में अल्ताफ हुसैन हाली, ये साथियों पानीपत में। नजीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नजीर अकबर आबादी के उर्दू शायरी में कुल कितने दीवान हैं? 3 दीवान है, 4 दीवान है, 2 दीवान है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू शायरी में नजीर अकबर आबादी के कुल कितने दीवान हैं? उर्दू शायरी में नजीर अकबर आबादी के कुल कितने दीवान हैं? याद रखिएगा साथियों, नजीर अकबर आबादी का केवल और केवल एक दीवान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई। हाँ, मीर तकी मीर के बारे में अगर आपको पूछ ले जाता था तो मीर तकी मीर के कुल दीवान है 7। 6 दीवान मीर तकी मीर के फारसी में, एक दीवान साथियों 6 दीवान उर्दू में, एक दीवान फारसी में। लेकिन चूंकि हमको नजीर अकबर आबादी के बारे में पूछा गया है, तो नजीर अकबर आबादी के केवल और केवल एक दीवान है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। नजीर अकबर आबादी के मुताबिक अहले इल्म फजल कलमा तक क्यों भूल जाते हैं? जहालत की वजह से, दौलत की वजह से, मुफलिसी की वजह से, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अहले इल्म फजल जो है
कलिमा तक क्यों भूल जाते हैं जी? चलिए बताइए। जी 888 नंबर, अहले इल्म फजल जो है साथियों, गरीबी की वजह से कलिमा तक भूल जाते हैं। ये आपके उसके मुफलिसी नामा जो नज्म है उसी के अंदर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 800 साथियों जी 89 में, दिल्ली में किस हमले के वक्त नजीर अकबर आबादी आगरा चले गए थे? शिवाजी महाराज, बाबर, अकबर और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इससे साथियों 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आप याद रख लीजिए। देखिए दिल्ली में साथियों होता क्या है कि अहमद शाह अब्दाली की फौज, किसकी साथियों? अहमद शाह अब्दाली की फौज ने क्या किया? हमला किया। कब हमला किया था? 1739 में, ठीक है ना। इसी में साथियों क्या होता है, इसी के हमला के वक्त पूरे दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया गया था। तो इसी के हमला की वजह से साथियों नजीर अकबर आबादी के वालिद साहब लेके नजीर अकबर आबादी को कहां चले गए? आगरा चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर ई वाला चूंकि इसमें नहीं है। अहमद शाह अब्दाली के फौज ने जब हमला किया था तो साथियों शमशामुद्दौला जो वहां के उस वक्त हुकूमत में थे, शमशामुद्दौला जो के साथियों जे मीर तकी मीर इन्हीं के दरबार से जुड़े हुए थे, इनकी भी मौत हो गई। इनकी मौत की वजह से मीर तकी मीर आगरा चले आए। जब अहमद शाह अब्दाली की फौज ने साथियों दिल्ली पर हमला किया तो सूरज मिल जाट ने, किसने भाई? सूरज मिल जाट ने क्या किया? मीर अमन देहलवी के घर को लूट लिया। तो मीर अमन देहलवी के घर को लूटा तो मीर अमन देहलवी दिल्ली छोड़ के कहां आ गए? अजीमाबाद आ गए। कहां आ गए? अजीमाबाद आ गए। कहां आ गए थे? अजीमाबाद आ गए थे जी। अगला क्वेश्चन है, मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई? शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद, सर सैयद अहमद खान और उसके बाद साथियों आपका है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुसद्दस हाली जो है 1879 में साथियों हाली ने लिखा था सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? फारसी का है, अरबी का है, तर्की का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू जो है साथियों ये तर्की जबान का लफ्ज है, ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसने कहा कि उर्दू तर्की जबान का लफ्ज नहीं है? तो जब नहीं है पूछा जाए तो उस सूरत में याद रखिएगा शमसुर रहमान फारूकी ने साथियों कहा कि उर्दू तर्की जबान का लफ्ज नहीं है। शमसुर रहमान फारूकी ने साथियों एक ऐसे नाकिद है जिन्होंने कोई भी सफरनामा नहीं लिखा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का आगाज किस सन में हुआ था? 1934 में, 1938 में, 1935 में। तो साथियों इस तहरीक का आगाज 1935 में हुआ था और 1956 में ये ठंडे बस्ते में पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद का अखबार है, कहां से निकलता था? कलकत्ता से, बंबई से, दिल्ली से। तो अल हिलाल जो है साथियों 1912 में कलकत्ता से निकलता था, जिसको अंग्रेजों ने साथियों 1914 में बंद कर दिया। तो फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1915 में अल हिलाल की जगह साथियों अल बलाग नामी क्या किया? इन्होंने रिसाला निकाला। तो अल हिलाल कहां से निकलता था? कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 894 में, अल हिलाल और अल बलाग रिसाला किसने जारी किया था? मुंशी प्रेमचंद ने, मौलवी अब्दुल हक ने, अब्दुल हलीम शरर ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जारी किया था ना, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू नस्र का पहला गहवारा किसे करार दिया जाता है? फोर्ट विलियम कॉलेज को। ये जो क्वेश्चन आ जाएगा ना उसको थोड़ा जल्दी से हम कर देंगे। तरक्की पसंदों का रिसाला नया अदब कहां से जारी हुआ था? तरक्की पसंदों का रिसाला नया अदब दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तरक्की पसंदों का रिसाला नया अदब जो है साथियों ये लखनऊ से जारी हुआ था। कहां से हुआ था? लखनऊ से जारी हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाइको किस मुल्क की सिनफे शायरी है? अमेरिका, जर्मनी, जापान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हाइको जो है साथियों 3 मिसरे वाली नज्म को हाइको कहा जाता है। 3 मिसरे वाली नज्म को हाइको कहा जाता है और ये एक जापान की क्या है जी? शायरी की सिनफे सुखन है। तो ये साथियों कहां की है जी? आपका हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गजल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ हो तो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, हुस्ने मतला, हुस्ने तलब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अगर गजल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हो तो उसको बोलते हैं साथियों हुस्ने मतला। और हुस्ने मतला को ही क्या बोला जाता है? मतला-ए सानी। और मतला-ए सानी को साथियों एक और नाम से, उसका नाम है जेबे मतला।
इस नाम से पुकारा जाता है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है और सुबह मॉर्निंग वाले में ये क्वेश्चन हो गया है। जिस शेर में कोई तारीखी वाकया, किस्सा या कौल की तरफ इशारा किया जाए उसको क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं, मनक़बत कहते हैं, तलमीह, या फिर हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कोई तारीखी वाकया या किस्सा या कौल की तरफ इशारा किया जाए, तलमीह, हा के साथ, हा के साथ तलमीह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, सर सैयद का लिखा हुआ आतारुस सनादीद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 3 हिस्सों पर, 5 हिस्सों पर, 6 पर है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो आसार सनादीद जो है साथियों ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सर सैयद अहमद खान का ये लिखा हुआ है जी, दिल्ली की तारीखी इमारतों का इसमें जिक्र है। तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत किसने की थी? सज्जाद ज़हीर ने, अली सरदार जाफरी ने, प्रेमचंद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो पहली जो साथियों इसकी तहरीक हुई थी वो हुई थी 1936 में, जो कि लखनऊ में, और इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 902 नंबर में, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी मसनवी, किस नाम की मसनवी किस तसनीफ से है जी? किस मुसन्निफ ने इसको लिखा? नुसरती ने, हाशमी ने, गव्वासी ने, या फिर साथियों आपका आगे क्या होगा? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल जो है ये किसकी तसनीफ है? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल साथियों गव्वासी की है। आपने याद किया होगा ना, मीना सतवंती इन्हीं का लिखा हुआ, नहीं तोती नामा इन्हीं का लिखा हुआ, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नसरुल्लाह बेग गालिब के कौन थे? भाई थे, मामू थे, चचा थे, और हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के साथियों नसरुल्लाह बेग कौन थे? चचा थे। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के साथियों वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग था। क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग था। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बीवी का नाम क्या था? उमराओ बेगम था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 904 नंबर में, आल अहमद सुरूर की सवाने उमरी का नाम क्या है? ख्वाब बाकी है इस आबाद खराबे में, आ गही के वीराने में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी आल अहमद सुरूर के जी सवाने उमरी का नाम है ख्वाब बाकी है। क्या है साथियों? ख्वाब बाकी है। और इस आबाद खराबे में ये अख्तरुल ईमान का साथियों क्या है जी? खुद नविश्त है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, ये किस मसनवी से ये शेर लिया गया है जी? अली नामा से, गुलजारे नसीम से, जहरे इश्क से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये जो शेर है साथियों मसनवी जहरे इश्क से, और मसनवी जहरे इश्क को किसने लिखा? तो शौक लखनवी ने लिखा था। शौक लखनवी जो है साथियों इनका जो पूरा नाम है तसद्दुक हुसैन खान है। शौक लखनवी के उस्ताद का नाम था आतिश लखनवी। क्या नाम था? आतिश लखनवी, है ना। शौक लखनवी साथियों इन्होंने लिखा था। शौक लखनवी की तारीख पैदाइश जो है साथियों वो कितना है? 1700 जी 1800 1771 ईस्वी, 1771 सॉरी 1783 है। और वफात जो है वो है 1871 ईस्वी। तिबावत का पेशा करते थे, और ये वाहिद मसनवी है जिसके अंदर मेहजबी इसकी हीरोइन है जो खुदकुशी कर लेती है। ये एक सौदागर से साथियों प्यार करती है। इसके माँ बाप इसको बनारस भेजना चाहते थे। इस बात की खबर जब इसको लगती है तो ये क्या कर लेती है? हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को खत्म कर देती है, अलविदा कह देती है। उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? उर्दू का पहला मसनवी निगार गव्वासी है, फखरुद्दीन नज़ामी बेदरी है, मीर हसन है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का पहला मसनवी निगार है साथियों फखरुद्दीन नज़ामी बेदरी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। इतना याद करा दूंगा ना कि आने वाले नस्ल को आप ऐसे ही पढ़ाओगे। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। ये शेर किसका है? फैज अहमद फैज का है, जिगर मुरादाबादी का, हसरत मोहानी का, और उसके बाद साथियों आपका है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, शाम भी थी धुआं धुआं, ये जो शेर है साथियों ये शेर है फिराक गोरखपुरी का। किनका है? फिराक गोरखपुरी का। किनका है? फिराक गोरखपुरी का शेर है ना। तो ये इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अफसाना नया कानून
का मुसन्निफ कौन है? अफसाना नया कानून, इसमें चुगताई, सादत हसन मंटू, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अफसाना नया कानून जो है ये सादत हसन मंटू का है। इसमें साथियों एक मंगू होता है, मंगू, जो क्या चलाता था? तांगा चलाता था, तांगा, है ना। ये यकुम अप्रैल की बात कर रहा था नया कानून आने का। खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? मीर तकी मीर को, गालिब को, जौक को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खाकानी हिंद जो है साथियों शेख इब्राहिम जौक को अकबर शाह सानी ने यह खिताब दिया था। किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने दिया था यह खिताब। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। 910 नंबर में हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? सैयद फजलुल हसन, सैयद अफजल हुसैन, सैयद अफजल, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हसरत मोहानी का असल नाम था साथियों सैयद फजलुल हसन। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीर अमन देहलवी की तारीख पैदाइश क्या है? 1737, 1732, 1740, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर अमन देहलवी तारीख पैदाइश है साथियों 1732 ईस्वी, और 1808 में इनकी क्या हुई है? वफात हुई है। कलकत्ता में पैदा हुए थे, दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है मंदरजा झैल में लुत्फ किसका तखल्लुस है? मिर्जा गालिब का है, मिर्जा दबीर का है, मीर अमन का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लुत्फ जो है ये तखल्लुस जो है साथियों मीर अमन का है। ऑप्शन नंबर सी। मीर अमन का जो पूरा नाम था साथियों, इनका पूरा नाम था मीर अमन, मीर अमान, और ये तखल्लुस क्या करते थे? लुत्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 913 नंबर में, मौलाना अबुल कलाम आजाद की तारीख पैदाइश क्या? 1817, 1880, 1877, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 11 नवंबर सन 1800 साथियों 88 ईस्वी, एक पर 3 गो 8, मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए थे। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई वाला क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश क्या है? 1877 ईस्वी, 1938, 1896, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा इकबाल जो है साथियों ये पैदा हुए थे 9 नवंबर, कब? 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी, ठीक है ना। और इनकी जो वफात है साथियों वो हुई थी 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को। तो पैदाइश क्या है? 1877 ईस्वी है कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा 1938 में जो है ना ये पैदाइश जो है साथियों किनकी है? तो ये पैदाइश है किनकी? शबनम कमाली की, 10th क्लास के इसमें है। और 1896 भी पैदा है, नहीं, 1896 जोश मलिहाबादी और फिराक गोरखपुरी 1896 में। 1897 डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। अगला क्वेश्चन, शाद अजीमाबादी का पूरा नाम क्या था? सैयद जाफर अली, सैयद अहमद अली, सैयद अली मोहम्मद, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शाद अजीमाबादी का पूरा नाम था सैयद अली मोहम्मद। क्या नाम था? सैयद अली मोहम्मद। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उर्दू का सबसे पहला अफसाना मुंशी प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 ईस्वी में शाये हुआ था। इस अफसाना को मुंशी प्रेमचंद ने कब लिखा था? 1908 में लिखा था, 1905 में, 1904 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए इस अफसाना को मुंशी प्रेमचंद ने 1904 में लिखा था, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन याद रखिएगा यह अफसाना 1907 में जो शाये हुआ, एक साथियों रिसाला निकलता था जमाना। ये जमाना कहां से निकलता था? कानपुर से निकलता था। तो इसी में साथियों ये शाये हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी 917 नंबर में, मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले अफसानवी मजमुआ, मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसानी मजमुआ सोजे वतन है, जिसमें कुल 5 अफसाने हैं, और सबसे आखिरी अफसानवी मजमुआ वारदात है, जिसमें कुल 13 अफसाने हैं। अफसानवी मजमुआ वारदात कब शाये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन आपका छुपा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ सोजे वतन है, जिसके अंदर कहा गया कि 5 अफसाने हैं, चलिए ठीक है। और सबसे आखिरी अफसानी मजमुआ वारदात है, जिसमें कुल 13 अफसाने हैं। अफसानी मजमुआ वारदात कब शाये हुआ था? 1908 में, 1915 में, 1910 में। और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों जो वारदात है ना मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसानी मजमुआ,
वो जो साथियों शाये हुआ था, याद रखिएगा, वो 1937 में शाये हुआ था। कब हुआ था? 1937 में, मुंशी प्रेमचंद की वफात के बाद। तो वो है ही नहीं यहां पर, तो ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 में शाये हुआ था, ये अफसाना सबसे पहले किस रिसाला में शाये हुआ था? हंस में, जागरण में, जमाना में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुंशी प्रेमचंद के एक दोस्त थे जिसका नाम था साथियों नौल किशोर, वो रिसाला निकालते थे जमाना, कहां से? कानपुर से। उसी में ये साथियों जो अफसाना है सबसे पहले शाये हुआ था। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, सादत हसन मंटू ने कुल कितने शख्सियतों पर खाके लिखे थे? 15 पर, 22 पर, 2 पर, हस्बे बाला में से एक से जायद। तो साथियों टोटल जो है 22 शख्सियतों पर सादत हसन मंटू ने खाके लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जी, सादत हसन मंटू ने सिर्फ एक ही नावल लिखा था बेगैर उन्वान के। ये नावल कब शाये हुआ था? सादत हसन मंटू का एक ही नावल है, 1948, 1954, 1945, 1954, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी, तो उनका जो बेगैर उन्वान के नावल है साथियों, ये शाये हुआ था कब? 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। शाद अजीमाबादी को अंग्रेजों से कितने रुपए सालाना वजीफा मिलता था? 500 रुपए, 700 रुपए, 300 रुपए, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शाद अजीमाबादी को साथियों अंग्रेजों से 1000 रुपए सालाना वजीफा मिलता था, ठीक है ना? और इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाद अजीमाबादी की मशहूर मसनवी का नाम बताइए। नग़्मे इल्हाम, हयात फरियाद, मादरे वतन, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इनका जो साथियों मशहूर मसनवी है उसका नाम है मादरे वतन। मादरे वतन का जो साथियों नाम है नवेदे हिंद। क्या नाम है? नवेदे हिंद, नवेदे हिंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सिद्दीक मुजीबी के दादा का नाम क्या है? मोहम्मद मुजीब गद्दी, अजमतुल्लाह गद्दी, जकरिया गद्दी, हस्बे बाला में से एक से जायद। सिद्दीक मुजीबी के दादा का नाम साथियों क्या होगा? अजमतुल्लाह गद्दी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैज अहमद फैज की वफात कब हुई थी? 22 फरवरी 1998 को, 17 अक्टूबर 1817 को, 20 नवंबर 1984 को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो फैज अहमद फैज जो पैदा हुए थे साथियों, वो पैदा हुए थे 1911 को, और इनकी वफात 20 नवंबर 1984 को। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नज्म सुबह आजादी को फैज अहमद फैज ने कब लिखा था? 1940, 1948, 1947, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नज्म सुबह आजादी जो है ये फैज अहमद फैज की नज्म है, जिसको उन्होंने साथियों 1947 में लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फैज अहमद फैज के टोटल 7 शेरी मजमुए हैं। सबसे पहला जो शेरी मजमुआ है उसका नाम है नक्शे फरियादी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली पहले तखल्लुस क्या करते थे? हाली करते थे, असद करते थे, खस्ता करते थे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो है वो पहले तखल्लुस करते थे खस्ता, बाद में साथियों मिर्जा गालिब के कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस कर लिया हाली। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने मिर्जा गालिब का सवाने उम्री यादगारे हाली के नाम से लिखा था। यह सवाने उम्री कब शाये हुआ? 1901 में, 1897 में, 1893 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने मिर्जा गालिब का जो सवाने उम्री लिखा था साथियों, वो जो शाये हुआ था वो हुआ था 1897 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुसद्दस हाली ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की एक मशहूर नज्म है जो उन्होंने सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर लिखा था। यह किताब अल्ताफ हुसैन हाली ने कब तहरीर फरमाई थी? 1893, 1879, 1897, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये किताब जो है साथियों 1879 में क्या हुआ था? तहरीर फरमाई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला तनकीद निगार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को माना जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली की उर्दू की सबसे पहली तनकीदी किताब कौन सी है?
इनकी सबसे पहली तनकीदी किताब कौन सी है? हयात जावेद है, यादगार गालिब है, मुकद्दमा शेर व शायरी है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इनकी जो सबसे पहली तनकीदी किताब है साथियों, उस किताब का नाम है मुकद्दमा शेर व शायरी। मुकद्दमा शेर व शायरी को 1893 में इन्होंने लिखा था। हयात जावेद जो है इनकी सवान उम्री है, जो कि 1901 में शाये हुआ था। यादगार गालिब को साथियों 1897 में क्या हुआ था? लिखा गया था। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही का ताल्लुक किस तहरीक से था? तरक्की पसंद तहरीक से, हल्का अरबाब ज़ौक़ से, अलीगढ़ तहरीक से, हस्बे बाला में से एक से जायद। हाल ही का ताल्लुक किस तहरीक से था? हाल ही का ताल्लुक जो था, देखिए हाल ही का ताल्लुक था अलीगढ़ तहरीक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में जो सही जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। सर सैयद अहमद खान 1817 1896, 1817 में पैदा हुए लेकिन 1898 में इनकी वफात हुई, तो ये वाला जुमरा गलत है। हाली जो है 1834 में पैदा हुए हैं, 1914 में इनकी वफात हुई है, ये वाला जुमरा बिल्कुल सही है। बाकी यहां पर आइएगा, प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए, 1887 लिखा हुआ है, ये वाला गलत है। तो बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देकर बहलाया गया हूं। मंदरजा बाला शेर के गजल का मतला किसके गजल का मतला है? नजीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, शाद अजीम आबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देकर बहलाया गया हूं, ये साथियों शाद अजीम आबादी का है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ऐ रोशनी तबा जला क्यों नहीं देती, खाली है मकान आग लगा क्यों नहीं देती। मंदरजा बाला शेर किसके गजल का मतला है? शाद अजीम आबादी, प्रकाश फिक्री, सिद्दीक मुजीबी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो साथियों गजल है, ये साथियों सिद्दीक मुजीबी की, किसकी? सिद्दीक मुजीबी के गजल का मतला है, ऐ रोशनी तबा जला क्यों नहीं देती, खाली है मकाम आग लगा क्यों नहीं देती। उसके बाद साथियों आगे है अगला जो शेर है, ये शेर देखिए, यकायक हुई गैरते हक को हरकत, बढ़ा जानिबे बू कैस अब्र रहमत, अदा खा के बतहाने की वो वदीयत, चले आते थे जिसकी देते शहादत, हुए पहलुए आमना से हुवैदा, दुआए खलील और नवेदे मसीहा। आपको पता है कि आमना, सैयदा आमना के जी वतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी, नहीं, और दुआए खलील यानी साथियों दो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये क्या है? समरा है। उन्होंने कहा था कि अल्लाह तबारक व ताला वो जो नबी आने वाले हैं वो हमारे किस्में हो, नस्ल में हो जी। तो उसके बारे में इसमें जिक्र है, यकायक हुई गैरत हक को हरकत, बढ़ा जानिबे बू कैसे अब्र रहमत, और अदा खा के बतहाने की वो वदीयत, चले आते थे जिसकी देते शहादत। पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे तो पहले से नुजूमी लोग बताते थे कि एक आएंगे जो दुनिया से क्या करेंगे जी, खत्म कर देंगे सारी बुराइयों को। हुए पहलुए आमना से हुवैदा, दुआए खलील और नवेदे मसीहा। मंदरजा बाला शेर किस नज़्म से अखज़ किया गया है जी? मुफलिसी से, बंजारा नामा से, गुजरा हुआ जमाना से, और उसके बाद है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो नज़्म है साथियों, ये नज़्म मुसद्दस हाली से ली गई है। किससे है? मुसद्दस हाली में एक नज़्म है साथियों, विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, इसी नज़्म से। और ये हाली की नज़्म है, ये ऑप्शन में नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा जी। कुछ जी अगला क्वेश्चन है, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं है, सहर का मतलब होता है सुबह, ये वो सहर तो नहीं है जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। मंदरजा बाला शेर किस नज़्म से लिया गया है? विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह आज़ादी से, मुफलिसी से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो है साथियों सुबह आज़ादी जो नज़्म है, जो कि फैज अहमद फैज का है, इसी से लिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, पांव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। मंदरजा बाला शेर किस गजल से लिया गया है? फैज अहमद फैज, प्रकाश फिक्री, शाद अजीम आबादी,
हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे तो जे शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, पांव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है, ये साथियों प्रकाश फिक्री के गजल से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद ने एक हफ्तेवार अखबार बनारस से निकाला था, उस अखबार को कब और किस नाम से निकाला था? 1900 साथियों 30 में हंस, 1931 में जागरण, 1936 में गौदान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद ने देखिए 1930 में साथियों ये अखबार नहीं था, ये उनका रिसाला था, ठीक है। और 1931 में उन्होंने निकाला था साथियों जागरण नामी एक अखबार, जो कि एक हफ्तेवार अखबार था। अगला क्वेश्चन है, गजल को किस नक्काद ने नीम वहशी सुनफे सुखन करार दिया है? हाली ने, इमदाद इमाम असर ने, काजी अब्दुल वदूद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गजल को साथियों किस नक्काद ने नीम वहशी सिनफे सुखन करार दिया है? तो उसमें नाम आता है कलीमुद्दीन अहमद का। किनका नाम आता है? कलीमुद्दीन अहमद का। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, यह कौल किसका है? फैज अहमद फैज का, यगाना चंगेजी का, जोश मलियाबादी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फिराक गोरखपुरी की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, यह कौल है साथियों किनका? यगाना चंगेजी का। किनका कौल है? यगाना चंगेजी का। उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है? तो नजीर अकबर आबादी। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया नहीं। अगला क्वेश्चन है, नजीर अकबर आबादी कहां और किस सन में पैदा हुए? तो साथियों ये जो पैदा हुए थे वो 1740 या 35 दोनों में से कोई भी होगा, दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब और कहां हुई थी? 1910 ईस्वी लाहौर, 1840 लखनऊ, 1830 दिल्ली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मोहम्मद हुसैन आजाद को साथियों क्या कहा जाता है? आकाए उर्दू कहा जाता है। आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आजाद को। बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? तो बाबाए उर्दू साथियों मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। और साथियों बाबाए आदम किसे कहा जाता है? तो बाबाए आदम जो है वो वली दकनी को कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आजाद की जो पैदाइश है वो 1830 ईस्वी में दिल्ली में, और इनकी जो वफात है साथियों वो हुई थी 1910 ईस्वी में। कहां पर? लाहौर में। कहां पर? लाहौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोहम्मद हुसैन आजाद की वफात कब और कहां हुई थी? तो 1910 ईस्वी लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने पेश किया था? हाली ने और अकबर इलाहाबादी ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर जो है मोहम्मद हुसैन आजाद ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजाद की आबे हयात का मौजू क्या है? अफसाना है, अकबरी अहद की तारीख है, उर्दू शायरी की तारीख है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आजाद की आबे हयात का, आबे हयात जो साथियों उनकी एक किताब है जो कि उर्दू की तारीखी किताब है, जो कि 1880 में लिखा गया, जो साथियों 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये उर्दू शायरी की तारीख है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी थी? मीर तकी मीर ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, करीमुद्दीन अहमद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू शायरी की पहली तारीख मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखी थी, किस नाम से? आबे हयात के नाम से। अगला क्वेश्चन है, सुखनदान फारस का मुसन्निफ कौन है? हाली है, सर सैयद अहमद खान है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सुखनदान फारस का जो साथियों मुसन्निफ है वो है मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद, फारसी कवायद की ये किताब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 950 में आबे हयात में उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में तकसीम किया गया? 7 में, 6 में, 5 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों कितने में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, फारसी जबान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आजाद की मशहूर तसनीफ कौन सी है? मजालिसुन निसा, सुखनदान फारस, आबे हयात,
और हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों सुखनदान फारस जो है ये फारसी कवायद की किताब है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मजालिसुन निसा जो है ये साथियों हाल ही किया लिखा हुआ क्या है, नाविल है। आबे हयात जो है ये उर्दू शायरी की तारीखी किताब है। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस जुमला में सिर्फ एक फेल हो उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब जुमला, मुफरद जुमला, पेचीदा जुमला, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस जुमला में सिर्फ एक फेल हो साथियों उसको कहते हैं मुफरद जुमला। क्या कहते हैं? मुफरद जुमला। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1848, 1846, 1845, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। बात समझिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। 1846 में पैदा हुए थे कौन? शाद अजीमाबादी। और 1846 में साथियों कौन पैदा हुए हैं? अकबर इलाहाबादी। कौन पैदा हुए? अकबर इलाहाबादी। शाद अजीमाबादी की वफात है 1927 और अकबर इलाहाबादी की वफात है साथियों 1921। बात यहां तक हो गई कंप्लीट, है ना? यहां तक तो बात हो गई कंप्लीट। लेकिन हमारे कहकशां हिस्सा दोम जो बुक है, जो कि बिहार SCRT का बुक है, उसमें यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि कुछ लोगों का कहना है कि अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए, और उसमें लिखा हुआ है कि ये यही जुमला लिखा हुआ है उसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं, कि कुछ लोगों का मानना है कि अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए, लेकिन ये गलत है। सही तारीख पैदाइश उसमें बताई गई है 1845। लेकिन जो हमारे नेशनल लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, जैसे UGC नेट वगैरह है, UPTGT है, DSSS है, वहां 1846 माना जाता है। ठीक है ना? बात में समझ गए? दोनों क्वेश्चन को मैं स्पष्ट कर दिया। तो इस सूरत में साथियों चूंकि हमारे बिहार का एग्जाम है, ये नहीं तो बिहार का एग्जाम है, तो बिहार के बुक को हम लोग ज्यादा वैल्यू देंगे, रेफरेंस देंगे, तो 1845 हम लोग मानेंगे। ठीक है ना? 1845 हम लोग मानेंगे। बात समझ गए ना जी? इसके लिए थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 1845 नहीं होगा, 1846 होगा, लगा दीजिएगा जी। ठीक है, चलिए यहां पे तो दोनों है ना, तो इसलिए 1845 देंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला था? 1899 में, 1898 में, 1904 में, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का जो खिताब मिला था साथियों, वो मिला था, क्या हुआ था? 1898 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध पंच रिसाला के मुदीर कौन थे? मौलवी मोहम्मद बाकर सज्जाद हुसैन, अकबर इलाहाबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। अवध पंच रिसाला जो साथियों लखनऊ से निकलता था, इसके मुदीर थे मुंशी सज्जाद हुसैन। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, देहली उर्दू अखबार कब जारी हुआ था? 1840 में, 1848 में, 1836 में। तो दिल्ली उर्दू अखबार जो है साथियों 1836 में जारी हुआ था, और इस अखबार को मौलवी मोहम्मद बाकर ने जारी किया था। किसने किया था? मौलवी मोहम्मद बाकर। ये कौन थे? तो मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मुहतरम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आबे हयात में उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में तकसीम किया गया? ये क्वेश्चन आ गया है, 5 अदवार में तकसीम किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, यह कौल किससे मंसूब है? यानी यह कौल किसने कहा? सैयद एहतिशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। मोहम्मद हुसैन आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, ये बात साथियों किसने कही थी? कलीमुद्दीन अहमद ने। किसने? कलीमुद्दीन अहमद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है? लिसानुल अस्र मिर्जा गालिब को, अल्लामा इकबाल को, सर सैयद अहमद खान को, अकबर इलाहाबादी को। देखिए, लिसानुल अस्र कहा जाता अकबर इलाहाबादी को, और अल्लामा इकबाल को कहा जाता है इमामुल अस्र। क्या कहा जाता है? इमामुल अस्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगरबी तर्ज हयात को तंजो तजहीक का हदफ बनाने वाला, हदफ का मतलब होता है टारगेट बनाने वाला शायर कौन है? सुरूर जहांबादी, नजीर अकबराबादी, अकबर इलाहाबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी की साथियों एक नज्म है बरक़े कलीसा। बरक़े कलीसा, इसके अंदर साथियों इन्होंने जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा।
नज्म गांधी नामा किसकी तख्लीक है? शिबली नौमानी, जफर अली खान, सागर अली खान, अकबर इलाहाबादी। तो ये अकबर इलाहाबादी की है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल है? अवध पंच, अल पंच, जमाना और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ठीक है ना जी। अकबर इलाहाबादी किस पंच के नौरत्नों में शुमार है? तरक्षा अंजुम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए थैंक यू सो मच जी। क्या बोला गया है? अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में साथियों शामिल है? तो ये अवध पंच के नौरत्नों में शामिल है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन, तफज्जुल हुसैन, तवक्कुल हुसैन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम था साथियों तफज्जुल हुसैन। क्या नाम था? तफज्जुल हुसैन। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। वली ने किस शहर पर मसनवी लिखी थी? औरंगाबाद, हैदराबाद, सूरत और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वली ने किस जी शहर पर मसनवी लिखी थी? तो साथियों सूरत पर। और सूरत शहर को इन्होंने कहा था बाबुल मक्का। क्या कहा था? बाबुल मक्का कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारीख अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? शुमाल और जुनूब के दरमियान, शुमाल और मशरिक के दरमियान, जुनूब और मगरिब के दरमियान। ये तो साथियों वली दकनी जो है वो शुमाल और जुनूब के दरमियान क्या होते हैं? एक पुल के जानिब दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल गो शायर कौन है? दबिस्तान दक्कन पूछा गया है। दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल गो शायर वली दकनी है, कुली कुतुब शाह है, गवासी है और उसके बाद साथियों आपका हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल गो शायर में नाम आएगा कुली कुतुब शाह का। किसका नाम आएगा? कुली कुतुब शाह का। ठीक है ना। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी साथियों किसको कहा जाता है? तो कुली कुतुब शाह को ही कहा जाता है। सॉरी ये जो है ना साथियों, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह और दबिस्तान दक्कन का पहला, ये सॉरी यहां पे समझ लीजिएगा, दबिस्तान दक्कन का पहला गजलगो शायर तो ये होगा साथियों वली दकनी। और उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, ध्यान दीजिएगा, साहिब दीवान शायर तब होगा कुली कुतुब शाह। और अगर आपको पूछ ले उर्दू का पहला गजलगो, अगर ये पूछे दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजलगो शायर तो वली दकनी। अगर आपको पूछ ले उर्दू का पहला गजलगो शायर, उर्दू का पहला गजलगो शायर, पहला गजलगो शायर तो साथियों इसमें नाम आता है किनका? अमीर खुसरू का। किनका नाम आएगा? अमीर खुसरू का। किनका नाम आएगा? अमीर खुसरू का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर है, वली किस मिजाज का इंसान था? सोफी सिफत, सयाह सिफत, रूमानी मिजाज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वली जो थे साथियों वो सयाह सिफत इंसान थे। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। वली ने दिल्ली का सफर किसके साथ किया था? अबुल माली के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ, सिराज औरंगाबादी के साथ, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे तो वली ने दिल्ली का सफर जो है ये अबुल माली के साथ किया था। और वली ने अपने दीवान में जिस हम असर शायर का जिक्र किया था उसका नाम था साथियों फकीरुल्लाह आजाद। क्या नाम था? फकीरुल्लाह आजाद। क्या नाम था? फकीरुल्लाह आजाद। क्या नाम था? फकीरुल्लाह आजाद। अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर वो कहा जा रहा है, अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश क्या है? 9 नवंबर 1877 ईस्वी, है ना। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, कई बार आ गया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, मस्जिद कुर्तबा अल्लामा इकबाल के किस मजमुआ कलाम में है? बांगे दरा में है, बाले जिब्राइल में है, ज़रबे कलीम में है और उसके बाद साथियों आपका है तो मस्जिद कुर्तबा जो है अल्लामा इकबाल के दूसरे मजमुए कलाम बाले जिब्राइल में। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जावेद नामा में अल्लामा इकबाल ने किसकी रहनुमाई में अफलाक की सैर की है? गजाली के, जिब्राइल के, खिजर के, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों मौलाना रूमी के रहनुमाई में इन्होंने अफलाक की सैर की है। ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अल्लामा इकबाल के दूसरे उर्दू मजमुआ कलाम का नाम क्या है? बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, और उसके बाद साथियों हस्बे बाला में से कोई नहीं। जावेद अंसारी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लामा इकबाल के दूसरे उर्दू मजमुआ कलाम का नाम क्या है? बांगे दरा है, बाले जिब्राइल। देखिए अल्लामा इकबाल के चार साथियों शेरी मजमुआ है। पहला का जो नाम है वो नाम है बांगे दरा, पहला का नाम बांगे दरा, दूसरा का नाम साथियों बाले जिब्राइल, और जो तीसरा है साथियों इसका नाम है ज़रबे कलीम। क्या नाम है? ज़रबे कलीम। और जो चौथा है साथियों उसका नाम है अरमगान हिजाज। क्या नाम है? अरमगान हिजाज। तो अल्लामा इकबाल के दूसरे उर्दू मजमुआ कलाम का नाम क्या है? बाले जिब्राइल। और पता है ये कब शाये हुआ था? 1935 में। अगला क्वेश्चन है शाहीन का इस्तियारा किस शायर ने इस्तेमाल किया? तो अल्लामा इकबाल होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों उसके बाद, नज्म खिजरे राह का मौजू क्या है? मुसलमानों की इस्लाह, दौरे हाजिर पर तबसरा, तारीख इस्लाम, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नज्म खिजरे राह का जो मौजू है साथियों वो है दौरे हाजिर पर तबसरा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या था? शेख मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, नूर मोहम्मद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था साथियों नूर मोहम्मद। क्या नाम था? नूर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शायर मशरिक किसे कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को, तो साथियों नजीर अकबर आबादी को, अल्लामा इकबाल को। तो शायर मशरिक जो है ये अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। नज्म साकी नामा अल्लामा इकबाल के किस मजमुआ कलाम में है? बांगे दरा में है, बाले जिब्राइल में है, ज़रबे कलीम में है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नज्म साकी नामा जो है ये साथियों अल्लामा इकबाल के बाले जिब्राइल जो कि दूसरा मजमुआ कलाम है। अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में है? कराची में है, इस्लामाबाद में है, सियालकोट में है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो हुई थी सियालकोट पाकिस्तान में, और इनकी जो वफात है साथियों वो हुई थी लाहौर में। तो इनका जो वफात मज़ार लाहौर में होगा, तो ये नहीं है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जी ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस आपके स्क्रीन पर, असरार खुदी का किसने अंग्रेजी में तर्जमा किया? असरार खुदी ये एक मसनवी है अल्लामा इकबाल का जो 1915 में इन्होंने लिखा था। इसका साथियों उर्दू ये अंग्रेजी जो है तर्जमा किसने किया था, यानी अंग्रेजी में इसको किसने लिखा था? तो साथियों याद रखिएगा ए आर नकलसन। ए आर नकलसन। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, इकबाल और इलाहाबाद किस नाकिद की तसनीफ है? इकबाल और इलाहाबाद किस नाकिद की तसनीफ है? प्रोफेसर शारिब रदौली, प्रोफेसर अली अहमद फातिमी, प्रोफेसर साथियों मोहम्मद हसन, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इकबाल और इलाहाबाद ये जो है साथियों प्रोफेसर अली अहमद फातिमी की लिखी हुई किताब है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। असरार खुदी का अंग्रेजी तर्जमा किसने किया था? ये क्वेश्चन अभी आ गया है, ए आर नकलसन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ किताब। देखिए यहां पर साथियों आप दो तीन चीजें याद रखिए अल्लामा इकबाल के सिलसिले में, वरना आप भूल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना, यहां पे पूछा गया पहली मतबूआ किताब, पहली नज्म नहीं पूछा गया है, पहले शेरी मजमुआ नहीं पूछा गया है, पहली मसनवी नहीं पूछा गया है, पहले उस्ताद नहीं पूछा गया। यहां पे मुतलक पूछा गया है पहली मतबूआ किताब। तो अल्लामा इकबाल की जो पहली मतबूआ किताब है, ध्यान दीजिएगा, मतबूआ का मतलब होता है वो किताब जो प्रकाशित हो गई हो, यानी जी छपी हुई किताब। उस किताब में नाम आता है साथियों इल्मुल इक्तिसाद। क्या नाम आता है? इल्मुल इक्तिसाद। ये पहली मतबूआ किताब है। ये ऑप्शन में नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अब आपको पूछेगा कि अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ, ध्यान दीजिएगा, शेरी मजमुआ, पहला शेरी मजमुआ, तो इसमें नाम आएगा बांगे दरा का। किसका नाम आएगा? बांगे दरा। अब आपको पूछेगा कि अल्लामा इकबाल का पहला साथियों क्या है? नज्म, पहली नज्म, तो इसमें नाम आएगा हिमालय। क्या नाम आएगा? हिमालय।
अब आपको पूछेगा कि अल्लामा इकबाल की पहली फारसी मसनवी, तो पहली साथियों फारसी मसनवी, पहली फारसी मसनवी में नाम आएगा किसका? असरारे खुदी का। किसका नाम आएगा? असरारे खुदी का, जो कि 1915 में शाये हुआ था। बात समझ में आ गई आपको? तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है ना? चलिए, एम एस आरफीन, एम एस आरफीन, थैंक यू सो मच, है ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे है साथियों आपका जी अगला क्वेश्चन है जी, बांगे दरा की नज्म नालाए फिराक अल्लामा इकबाल ने किसकी याद में लिखी थी? जी, फिराक गोरखपुरी, प्रोफेसर अर्नोल्ड, प्रोफेसर ब्राउन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नालाए फिराक जो है साथियों वो क्या लिखा गया था? जी, प्रोफेसर अर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। किस यूनिवर्सिटी ने अल्लामा इकबाल की पीएचडी की सनद से नवाजा था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, म्यूख यूनिवर्सिटी। जे, तो किस यूनिवर्सिटी ने अल्लामा इकबाल को पीएचडी के डिग्री से नवाजा था? तो साथियों म्यूख यूनिवर्सिटी, ठीक है ना? और एक बात ये याद रखिएगा, बिरलन यूनिवर्सिटी से किसने तालीम हासिल की थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पीएचडी किया था इल्मे माशियात में। अल्लामा इकबाल के पीएचडी का मौजू क्या था? तारीख इस्लाम, फलसफा अजम और रुमूज बेखुदी। तो साथियों इनके जो पीएचडी का मौजू था उसका नाम था फलसफा अजम। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। इकबाल की वफात किस सन में हुई थी? 1938 में, 1937 में, 1936 में। अल्लामा इकबाल की वफात साथियों हुई थी 1938 में। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1927 में अल्लामा इकबाल ने आला तालीम हासिल करने के लिए किस सन में इंग्लिस्तान गए थे? 1903 में, 1904 में, 1905 में। तो साथियों अल्लामा इकबाल जो है आला तालीम हासिल करने के लिए 1905 में गए थे। उससे पहले वो लाहौर यूनिवर्सिटी में क्या थे साथियों? बहाल थे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर में सबसे पहले कौन सी नज्म पढ़ी थी? नाला ए यतीम, इल्तिजाए मुसाफिर, नाला ए फिराक, और उसके बाद साथियों है हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर के जलसा में साथियों नज्म नालाए यतीम पढ़ी थी, जिसको सुनकर सारे लोग दहाड़े मारकर रोने लगे थे। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल का कौन सा मजमुआ उर्दू और फारसी दोनों कलाम पर मुश्तमिल है? बांगे दरा, अरमगान हिजाज, ज़रबे कलीम। तो वो साथियों है अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज जो है ये 1938 में साथियों क्या हुआ था? शाये हुआ था। ये आधा उर्दू और आधा फारसी में है। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल ने फलसफा के किस प्रोफेसर से बहुत ज्यादा फैज उठाया? जी बहुत ज्यादा। थॉमस अर्नोल्ड, प्रोफेसर नेक्सन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों थॉमस अर्नोल्ड, प्रोफेसर अर्नोल्ड इन्हीं का नाम था। अगला क्वेश्चन है जी आपका है, किस यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल को 6 महीने तक अरबी के प्रोफेसर रहे? म्यूख यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए अल्लामा इकबाल जब 1905 में साथियों कहां गए थे? जे लंदन गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए। तो उससे पहले जो थे ना वो लाहौर यूनिवर्सिटी में। किस यूनिवर्सिटी में भाई? लाहौर यूनिवर्सिटी में। लाहौर यूनिवर्सिटी में। कहां पर? लाहौर यूनिवर्सिटी में क्या थे भाई वो? जे अरबी के लेक्चरर थे, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इसलिए कि ये ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों अल्लामा इकबाल की बड़ी फिक्र अंगेज नज्म साकी नामा उनके किस मजमुआ में शामिल है? बांगे दरा में, बाले जिब्राइल में और ज़रबे कलीम में साथियों जी हस्बे बाला में से एक से जायद। तो ये जो है ना उनके साथियों बाले जिब्राइल में है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बांगे दरा के किस नज्म को अब्दुल कादिर ने बांगे दरा का दिल कहा? ये अब्दुल कादिर कौन है? अल्लामा इकबाल के दोस्त, शमओ शायर हिमालय, खिजरे राह, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो बांगे दरा के साथियों नज्म शमओ शायर को क्या कहा गया है? बांगे दरा का दिल। किसने कहा था? शेख अब्दुल कादिर ने। और एक चीज यहां पर साथियों आप याद रखेंगे कि बांगे दरा जो है ये सबसे पहली इनकी क्या है साथियों? शेरी मजमुआ है। शेरी मजमुआ है, सबसे पहली मजमुआ है ना। बांगे दरा की जो सबसे पहली नज्म है उसका नाम है हिमालय। ये बात भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू सो मच
पर्ची राव, पर्ची रब, रब है ना, प्राची रब, प्राची रब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए 1900 साथियों 94 में है, मंदरजा झैल में कौन माहिर इकबालियात की हैसियत से जाने जाते हैं? जी, मंदरजा झैल में कौन माहिर इकबालियात की हैसियत से जाने जाते हैं? एहतिशाम हुसैन, इबादत बरेलवी, डॉक्टर जगन्नाथ आजाद, और उसके बाद साथियों आपका हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माहिर इकबालियात की हैसियत से जाने जाते हैं डॉक्टर जगन्नाथ, और माहिर गालिबियात की हैसियत से जाने जाते हैं मालिक राम। अगला है साथियों अल्लामा इकबाल का कौन सा मजमुआ उनकी वफात के बाद शाये हुआ? तो जो उनका 4 शेरी मजमुआ है, जो आखिरी शेरी मजमुआ है साथियों अरमगान हिजाज, ये 1938 में उनकी वफात के बाद शाये हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 1996 में उर्दू के उन 2 शायरों का नाम बताइए जिनके ऊपर अल्लामा इकबाल ने नज्म कही थी। मीरो सौदा और गालिबो ज़ौक़, गालिबो दाग, और हस्बे बालाम से एक से जायद, हस्बे बालाम से कोई नहीं। तो अल्लामा इकबाल ने साथियों एक तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब पर नज्म कही है, दूसरा दाग दहलवी पर। और पता है ये दोनों नज्म जो है अल्लामा इकबाल के पहले शेरी मजमुआ बांगे दरा में साथियों शामिल है। फारसी जबान में अल्लामा इकबाल की पहली तसनीफ का नाम क्या है? असरार खुदी, रुमूज़े बेखुदी, पयामे मशरिक, और उसके बाद हस्बे बालाम से एक से जायद, हस्बे बालाम से कोई नहीं। फारसी जबान में अल्लामा इकबाल की पहली तसनीफ का नाम है साथियों क्या? असरार खुदी, जो कि एक मसनवी है जो 1915 में साथियों शाये हुआ था, जिसको ए.आर. नकलसन ने अंग्रेजी में क्या किया था? तर्जमा किया था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मंदरजा झैल में अल्लामा इकबाल के उस्ताद, अल्लामा इकबाल के उस्ताद को जी कौन है? हाली हैं, दाग दहलवी है, मोमिन खान मोमिन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा इकबाल के साथियों बचपन के उस्ताद में नाम आता है मीर हसन का, और दाग दहलवी इनसे उन्होंने डाक के जरिया इस्लाह लिया, और उसके बाद साथियों प्रोफेसर अर्नोल्ड इनसे इन्होंने साथियों फलसफा की तालीम दी, और मौलाना रूमी, ये 4 उस्ताद आते हैं। ये 4 में से साथियों यहां पर देखिएगा दाग दहलवी है जिनसे उन्होंने बजरिया डाक इस्लाह लिया था, और जिनसे साथियों इस्लाह लेने पर उन्होंने फख्र भी महसूस किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल ने पहली नज्म कौन सी लिखी? खिजरे राह और शिकवा और नया शिवाला, हस्बे बालाम से एक से जायद, हस्बे बालाम से कोई नहीं। अल्लामा इकबाल की जो साथियों सबसे पहली नज्म है उसका नाम है हिमालय, और हिमालय जो है साथियों रिसाला मखजन में पता है किस नाम से शाये हुआ था? इसमें साथियों शाये हुआ था किस नाम से? कोहिस्ताने हिमालय के नाम से, कोहिस्ताने हिमालय के नाम से। तो अल्लामा इकबाल ने पहली नज्म कौन सी लिखी थी? तो हिमालय। कौन सी नज्म लिखी थी साथियों? हिमालय। और ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1000, एक हजरिया क्वेश्चन है जी। उर्दू में अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमूए हैं? 6 है, 3 है, 4 है, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है शेरी मजमुआ, तो साथियों 4 शेरी मजमुआ है। पहला शेरी मजमुआ है उसका नाम है बांगे दरा। क्या नाम है? बांगे दरा, जो कब शाये हुआ था? 1924 में। जो दूसरा शेरी मजमुआ है उसका नाम है साथियों बाले जिब्राइल, जो कब शाये हुआ था साथियों? जो कि 1935 में शाये हुआ था। और जो तीसरा शेरी मजमुआ है उसका नाम है ज़रबे कलीम। क्या नाम है? ज़रबे कलीम, जो कब शाये हुआ था? 1936 में शाये हुआ था। और जो चौथा शेरी मजमुआ उसका नाम है अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज कब शाये हुआ था? 1938 में शाये हुआ था। ठीक है, ये टोटल साथियों 1000 क्वेश्चन जो है आपको कराया गया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बताइए आज का ये सेशन कैसा लगा। और एक चीज कहूंगा कि साथियों जे मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर जे गुले गुलजार होता है। थैंक यू सो मच। जे उर्दू ऑनलाइन कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा। जे तकदीर का शिकवा मत कीजिए, मुकद्दर आजमाते जाइए। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। कदम आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह मंजिल आपको मिलेगी। उसके लिए शर्त है कि आप मेहनत कीजिए, नहीं तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला जरूर कामयाबी करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।